श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 48 हमारा हो गया था लगभग, जहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि असफलता सफलता जय पराजय सबका त्याग करके, कर्म की आसक्ति का त्याग करके समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो। जो तुम्हारा धर्म है वो कार्य करो, अर्थात तुम क्षत्रिय हो तो इसीलिए युद्ध करो, लेकिन जय पराजय की इच्छा का त्याग कर दो और कोई भी आसक्ति नहीं करनी। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारे लिए तुम्हारा एक धर्म है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये जो है करने से क्या होगा, समत्व योग उच्यते, ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। तो यहां पर ये हमने चर्चा की थी कल कि निष्काम कर्म योग का ही ये एक पार्ट है। ये जो श्लोक है जो निष्काम कर्म योग की भगवान ने शिक्षा दी है, जो कल हमने चार्ट शेयर किया था उसमें क्या था, लेटर जो था, पहले निष्काम कर्म करता है, पहले व्यक्ति सकाम कर्मी होता है, फल की इच्छा से युक्त होकर के कर्म करते हैं संसारी लोग हम। फिर जब उस थोड़ा समझ में आता है कि नहीं, जो काम कर्म है वो दुख युक्त है, काम्य कर्म जो होते हैं उससे उसी के कारण दुख प्राप्त होता है, इसीलिए फिर वो निष्काम कर्म की तरफ चलते हैं। सेल्फलेसनेस की अभी अपने लिए कुछ नहीं, इच्छा नहीं करनी, इच्छा से युक्त होकर कार्य नहीं करना, बस कार्य करना है क्योंकि करना चाहिए कर्म, इसीलिए करना है। फिर उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। कोई बताएगा निष्काम कर्म योग जो यहाँ पर लिखा है या कर्म योग और निष्काम कर्म में क्या डिफरेंस है? प्रभु जी सकाम कर्म तो सेल्फिश है, अभी अपने लिए कर रहा है। निष्काम कर्म योग है जो अपने लिए नहीं कर रहा। निष्काम कर्म योग नहीं, निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग। पहले वाला तो छोड़ दो, नीचे वाला, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी में क्या डिफरेंस है? ऑफर कर रहे हैं ठाकुर जी को। हाँ, ये समझो, जो निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म है ओनली। निष्काम कर्म हो गया मतलब इच्छा कुछ नहीं है लेकिन कर्म कर रहा है। आगे उसके ऊपर जो तीसरी सीढ़ी है वहां पर योग कर दिया, जहां पर योग शब्द आ जाएगा ना वहां मतलब भगवान से जुड़ने की बात हो गई। तो यहाँ पर निष्काम कर्म योग अर्थात जहां पर वो अर्पित कर रहा है भगवान को। अब एक प्रश्न है, निष्काम कर्म योग जो है यह अर्पित हो गया भगवान को, तो फिर भक्ति योग और निष्काम कर्म योग में क्या डिफरेंस है? हाँ जी प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, निष्काम कर्म योग में भक्ति बाद में, पहले कर्म है, और भक्ति योग में पहले भक्ति आती है, तो समर्पण पहले और भक्ति कर्म बाद में है। कैसे समझाओ, एग्जांपल दो। एग्जाम्पल प्रभु, जैसे किसी आपने एग्जाम्पल दी थी, जैसे किसी के पास आम का बाग है, तो जो कर्म योगी है वो भगवान को उसमें से थोड़े से आम पहले अर्पित करेगा और बाकी अपने के लिए रखेगा। और भक्ति योग में वो सब कुछ सारा इसलिए वो करेगा कि सारा भगवान का, ये बाहरी भगवान का ये सब कुछ समर्पित है, उसमें से कुछ प्रसाद में अपने लिए रखूंगा, मतलब उसमें समर्पण पहले है। अपने लिए रखूंगा नहीं, वो जो भी है सारा भगवान का है, भगवान का ही सबका है। हाँ, सारा भगवान को भोग लगेगा और प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करेंगे। भक्त पहले समर्पित होता है, कार्य बाद में करता है, इसीलिए उसका सारी क्रिया हो जाती है भक्ति योग। कर्म योग में क्या है, कर्म पहले किया, अर्पण बाद में किया। कर्म करनी है कैसे, पंखा लेके आया जैसे, हाँ, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घर में पंखा लेके आया नया, अब उसने कहा, बच्चे ने कहा पापा पंखा चलाएं, गर्मी बहुत लग रही थी। बोले नहीं नहीं, पहले जा ठाकुर जी को हवा करके आ। हमने तो देखा ऐसा घरों में होता था। तो बोले ठाकुर जी को दो पंखा, अगर घर में ठाकुर जी होते हैं तो ऐसे लोग करते हैं, नई चीज लाएंगे पहले ठाकुर जी को, फिर बाद में अपने लिए यूज करेंगे। तो ये हो गया निष्काम कर्म योग की, मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म योग मतलब कर्म कर रहा है लेकिन अर्पित कर दिया भगवान को और फिर उसके बाद उसको यूज कर रहा है। लेकिन जो भक्त है वो पंखा भगवान के लिए ही लाता है, भगवान के लिए ही पंखा चलता है। हमने मठ में देखा है, हमारे ठाकुर जी के लिए कभी एसी बंद नहीं होगा, गर्मी में चलता रहेगा, टेम्परेचर पूरा मेंटेन रखते हैं। लेकिन अपने भक्त लोग बेचारे वो एक पंखे में ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कूलर चला देते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए। किसी को प्रभु जी ने एसी नहीं लो कर रखा था, कोई नहीं, जबकि अन्य अन्य मठों में एसी भी थे, लेकिन प्रभु जी कहते नहीं, हमें ऐसे ही रहना है, लेकिन भगवान के ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं। तो ये है भक्ति, जहां पर भगवान की सेवा के लिए सब कुछ है, अपने लिए तो हम अपना जैसे भी करके चला लेंगे। तो ये कर्म योग और भक्ति, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में ये डिफरेंस है। भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग में
पहले समर्पण है, क्रियावाद में है, और भक्ति के अंग जो है वो श्रवण कीर्तन इत्यादि है। लेकिन निष्काम कर्म योग जो है ना, यहाँ पर श्रवण कीर्तन इत्यादि नहीं है, यहाँ तो कर्म ही कर्म है पूरा। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में। डिफरेंस सबसे बड़ा जो निष्काम कर्म योग तो कर्म है ना, इसमें कर्म शब्द आ गया, तो कर्म शब्द आ गया तो मतलब इसमें कर्म ही कर्म है और अर्पण किया जा रहा है भगवान को। लेकिन भक्ति योग में क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये भक्ति के अंग है। पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मवेदनम, ये सारे जो भक्ति के अंग हैं ये किए जाते हैं पालन, इसीलिए भक्ति योग कहलाता है। अब एक है व्यक्ति निष्काम कर्म योगी, कोई कामना नहीं है हृदय में और अर्पण करते हुए चल रहा है। और एक है कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ भक्त अर्थात जिसकी दीक्षा तो हो गई, गले में कंठी पहन ली, तिलक धारण कर लिया, माला करने लग गया, हाँ, और भजन कर रहा है, माला कर रहा है, लेकिन हृदय में बहुत सारी कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी है। अभी कनिष्ठ है, हृदय दौर्बल्य के कारण क्या हो जाता है, कामनाएं वासनाएं आ जाती हैं, नाम में रुचि भी नहीं है, नाम करता है लेकिन बुद्धिपूर्वक नाम कर रहा है, नाम में रुचि भी नहीं है। एक है निष्काम कर्म योगी व्यक्ति, वो क्या है, एक लेवल तक आ गया कि उसको कोई कामना उसके अंदर नहीं है, कामना से रहित होकर के कार्य कर रहा है और अर्पण भी कर रहा है। अब डॉक्टर अच्युत आप बताओ इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रभु जी भक्ति योग वाला। भक्ति योग, निष्काम कर्म योगी को साधु संग मिल जाए क्यों भक्ति योगी क्यों श्रेष्ठ है भाई? निष्काम कर्म योगी के हृदय में तो कोई कामना ही नहीं है, कनिष्ठ भक्त के अंदर तो कामनाएं भरी पड़ी हैं। प्रभु जी प्रभु भक्ति कर रहा है, जब भी उसको साधु संग मिल गया तो वो भी छोड़ देगा। कौन? भक्ति योग वाला। उसको तो साधु संग मिले ही हुआ है भाई। हाँ, साधु संग में आगे बढ़ जाएगा, कामनाएं छोड़ देगा साधु संग में, ये बोलो। हाँ, कामनाएं छोड़ देगा। हाँ, कामनाएं क्यों छूट जाएंगी? देखो, जब कामना छूटने का कारण क्या होगा? ऐसे कामना ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा प्रभु जी। जब श्रेष्ठ वस्तु मिल जाएगी, ऐसे बोला करो, जब श्रेष्ठ वस्तु मिल जाएगी, छोटी वस्तु अपने आप ही छूट जाएगी, निमन वस्तु। देखो, एक बच्चे को 2 रुपए हाथ में होते हैं ना, तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको 100 रुपए दे दो। छोटा सा बच्चा देखा है कभी किसी ने? शायद अनुभव किया होगा किसी ने। बच्चे के हाथ में से कुछ चीज लेनी हो ना, तो उसको बड़ी वस्तु दिखानी पड़ती है, तो वो अपने आप उसको लोभ हो जाता है, बड़ी वस्तु हाथ में आती नहीं, तो वो ऐसे पकड़ लेता है। छोटा सा बच्चा ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता है, अब उसकी मुट्ठी नहीं खोल पाते। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 1.5 साल के, कुछ दिखा दो हाथ में पकड़ लेगा, वो छोड़ता नहीं है बच्चा। जब उसको दूसरा बड़ा दिखा दो वस्तु, बड़ा नोट दिखा दो, बड़ा नोट पकड़ लेगा, फिर छोटा वाला छोड़ देगा। ऐसा वाली बुद्धि उसको भी दे रखी है भगवान ने, जिसको कोई अभी ज्ञान उसका इतना परिपक्व नहीं हुआ। तो जब श्रेष्ठ वस्तु हमारे पास आ जाती है तो हम जो निकृष्ट रस है उसको त्याग कर देते हैं। संसार का रस जो है निकृष्ट है, जो ये रूप का रस है संसार का, जितनी भी आसक्तियां ये संसार की, जिनमें हम 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनको कारण उलझे हुए हैं रसों में हम, जीवा का रस, आंख का रस, कान का रस, कान शुद्ध सुनना चाहती है, आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, जीवा आस्वादन करना चाहती है। जब वो कृष्ण के प्रसाद का आस्वादन का रस पड़ जाएगा, कृष्ण भगवान के विग्रह को देखने का, वैष्णव के दर्शन करने का रस पड़ जाएगा, उनके संग में रहने का, जो उनके स्पर्श का आनंद पड़ जाएगा, फिर ये रस जो है संसार के रस ये फीके लगने लग जाते हैं। इसीलिए रूप श्री सूरदास जी का पद है, जो तो ही राम लागते मीठे। अगर तुम्हें राम मीठे लगने लग जाए तो षड रस भोजन, सारे व्यंजन लगेंगे फीके, सारे फीके हो जाएंगे ये जितनी भी चीजें हैं। तो वो कैसे होगा? अपने आप भक्ति में बढ़ेगा, आगे भक्ति करते करते तो अपने आप जो है, जैसे जैसे साधु संग बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, उसका अपने आप ये सारे रस छूट जाएंगे। निष्काम कर्म योगी क्या है? अभी भी कर्म ही कर रहा है, तो कर्म करके भगवान को ऑफर कर रहा है उसका। फिर निष्काम कर्म योग की इतनी व्याख्या क्यों हुई शास्त्र में? इतनी व्याख्या, जैसे कल अनु दीदी बता रही थी कि बहुत ज्यादा हमने संसार में निष्काम कर्म योग के विषय में सुना है। हमने भी बहुत सुना है भाई, सब लोग यही कहते हैं अपना कर्म करो, बस फल की इच्छा ना करो, कर्म करते जाओ निष्काम। इसकी तो बड़े बड़े संत इसकी व्याख्या करते हैं कि निष्काम कर्म योग है, इसको करो, निष्काम कर्म योग से ही कल्याण होगा। आपको एक बात बताऊं, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस है, ये हमें गौड़िया मठ में आके पता चला। जब तक मैं बाबा महाराज के पास रहता था तब तक मुझे यही था कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग एक ही वस्तु है। निष्काम कर्म योग भक्ति योग में कोई डिफरेंस नहीं है।
वहां पर रहने वाली जो बहुत बड़ी कथावाचक हैं, उनको भी मैंने एक बार पूछा, वो हमारे संगुरु कथा करने आई थी, मैंने उनको पूछा कि निष्काम कर्म योग और भक्ति में क्या डिफरेंस है। बोले कोई बात नहीं, एक ही चीज है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। निष्काम कर्म योग ही तो भक्ति योग है, लेकिन निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भक्ति एक अलग वस्तु है, भक्ति की अलग कैटेगरी है, हमने आपको दे दिया चार्ट, उसमें अंगों का डिफरेंस हो गया ना। भक्ति के अंग है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, और निष्काम कर्म योग में कर्म कर रहा है व्यक्ति और उसको अर्पित कर रहा है, यज्ञ दान तप कर रहा है और भगवान को अर्पित कर रहा है। निष्काम कर्म योग में कौन से कर्म, काम्य कर्म नहीं, वैदिक कर्म करता है और फिर उसको भगवान को अर्पित करता है वो। लेकिन इसको महिमा क्यों गाएगी शास्त्र में इतनी, कोई बता सकता है? क्योंकि ज्यादा कर्मी अप्रोच। हाँ, ज्यादा कर्मी लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, निष्काम कर्मी लोग हैं तो कर्म ही करेगा, कर्म में आसक्ति रहेगी। अब कर्म में आसक्ति रहते उसको निकालना भी है भगवान ने, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देवी दीदी बता रही है कि कर्मी आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अब वैदिक कर्म करेगा, वैदिक कर्म करने से उसकी रुचि कर्म में तो है ही, तो वो करता जाएगा, यज्ञ दान तप इत्यादि करेगा और भगवान को अर्पित करेगा। अर्पित करते करते क्या होगा, उसका चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो चित्त जब शुद्ध होगा तो भक्ति की तरफ अपने आप उसका प्रवेश बढ़ जाएगा। तो भक्ति का द्वार है ये निष्काम कर्म। यहाँ साधु संग उसको मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, साधु संग मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं निष्काम कर्म योगी को। अब एक बात है, एक है कनिष्ठ भक्त और एक है निष्काम कर्म योगी, और निष्काम कर्म योगी को साधु संग मिल गया सौभाग्य से। अब निष्काम कर्म योगी कनिष्ठ भक्त से श्रेष्ठ हो जाएगा अपने आप एकदम से, जैसे उसने दीक्षा ले ली। क्योंकि अब निष्काम कर्म योगी जो है ना, वो कनिष्ठ भक्त नहीं होगा एकदम से जैसे ही प्रवेश करेगा, क्योंकि वो ज्यादा लेवल उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने ये सारी चीजें पहले ही त्याग कर रखी हैं, जो कर्म की वासनाएं हैं, उसको इसकी प्रैक्टिस है। अब जहां उसका साधु संग होगा एकदम से आगे बढ़ेगा वो। यही होता है ज्ञान योगी में भी, यही होता है। ज्ञान योगी को अगर भक्ति का जो आश्रय मिल गया, आश्रय ले लिया उसने, साधु संग मिल गया, ज्ञान योगी एकदम से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी संसार शक्ति तो है ही नहीं, पहले ही छूट चुकी है। हम लोगों को प्रॉब्लम कहां आ रही है भजन में, बताओ हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ, हमारी जो भोग वासना ही नहीं छूट रही, हमारे अनर्थ ही नहीं जा रहे, हम जो है क्रोध पे ही नहीं विजय कर पा रहे। क्रोध आ जाता है। अब भक्तों का क्या है, क्रोध आ तो जाता है, मान लो किसी पे गुस्सा कर दे, कोई वैष्णव है, कनिष्ठ वैष्णव है, बाद में माला करते उसको बड़ी ग्लानि होती है, क्यों मैंने क्रोध किया, क्यों मैं बोला, क्यों मैं बोली, क्यों मेरे से चुप नहीं रहा गया उस समय। आता है, सबको आता है जो भजन करते हैं, उसको नहीं कहीं भी पचड़े में पड़ना अच्छा ही नहीं लगता भक्तों को, पर पड़ जाता है बेचारा, अपने स्वभाव के कारण स्वभाव नहीं छूट रहा, भजन कर रहा है। तो यहां पर यही डिफरेंस आ जाता है वहां पर। इसीलिए जो भक्त है वो भक्ति का मार्ग है बड़ा श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पर जो हमारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो तो है ही साथ में। अब इनकी जिम्मेवारी भगवान ने बोल दिया मेरी है, कह रहे मोरे प्रौढ़ सुत सम ज्ञानी, ये चौपाई नोट कर लीजिए, मोरे प्रौढ़ सुत सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। भगवान ने बोल दिया मेरा जो ज्ञानी है वो मेरे बड़े पुत्र के समान है, मेरा ही पुत्र है ज्ञानी भी, लेकिन बालक सुत सम दास अमानी, जो भक्त है मेरा वो मेरे गोद के बच्चे के समान है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे गोद के बच्चे की रक्षा जो है, गोद के बच्चा अगर पोटी करता है तो माता ही उसको साफ करती है, इसी प्रकार जो मेरा भक्त है अगर वो कुछ गलती करता है तो उसकी सफाई करना, उसका सारा सुधार करना मेरा कार्य है। उसको पता ही नहीं, वो तो अनजान है। लेकिन ज्ञानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो थोड़ी पोटी माँ से साफ करवाता है, वो तो अपने आप जाएगा, अपने आप सब करेगा। इसीलिए ज्ञानी का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य नष्ट करने की जिम्मेवारी उसकी अपनी, लेकिन भक्त का जो भी दोष है उसकी जिम्मेवारी भगवान कहते मैं देखूंगा कैसे दूर करने हैं। लेकिन भाई बात तो वही आ गई ना, यहाँ भगवान ने क्या कह दिया, गोद का बालक बनना पड़ेगा। गोद का बालक अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जहां भक्त बन गए हम, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर फिर हम ज्ञानी वाली चेष्टा होगी ना हमारी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, व्यवसायत्म का बुद्धि अगर होगी कि भाई मेरे कृष्ण ही मेरे अपने हैं और कुछ नहीं है, कृष्ण को ही मैं भजूंगा, इस बुद्धि वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो सारा प्रोसेस क्या है, गोद का बालक बनना है भगवान की, बस भले बुरे हम तेरे। तो बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा, बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा अर्थात यहाँ प्रश्न क्या है दीदी, समझ नहीं आया सुदेवी दीदी।
बापू जी, जैसे आपने बताया कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, मतलब हमें गोद का बच्चा बनना पड़ेगा, तो मतलब किस तरह की बुद्धि उसमें आएगी कि वो पूर्ण शरणागति नहीं दिखाएगा, मतलब अपने बारे में अपनी तरफ से क्या सोचेगा? हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी ने, हर्ष प्रभु जी ने प्रभु जी से प्रश्न कर दिया कि प्रभु जी, क्या कभी कभी मन होता है कि भाई अच्छा था, वहीं रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे और बढ़िया था, तो कभी कभी ना यहाँ से मन वैसे हो जाता है, हट जाता है चीजों से, सारी भक्ति का जो अंगों का पालन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत दोष भी नजर आते हैं हमारे को वैष्णव में, है ना। तो फिर उसके कारण ऐसे लगता है कि वहां थे अच्छे थे और यहाँ आकर के हमने कहीं गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में रहते हैं तो अपराध भी होने का डर है, और दूसरी बात मन भी नहीं इतना लग रहा। तो प्रभु जी ने कहा तो फिर इसका अर्थ क्या करें, यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करो। तो क्या मैं छोड़ के चला जाऊं, ये बात सोच बोलो अपने आप को, फिर क्या मैं छोड़ के चला जाऊं? छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? बाबा महाराज बोलते थे, तुम यहां से जाने की बात करते हो, सबको बच्चों को बोलते थे कभी मन में आता होगा, कहते एक बात समझ लेना, संसार में यहां से 10,000 गुना कष्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि यहां कष्ट है वैष्णव के बीच में, तो ये समझ लेना संसार में इससे भी 10,000 गुना कष्ट है। एक बार हम जब दिल्ली में रहते थे तो वहां गिटोरनी में हमारा, वहां पे बहुत फार्म हाउस थे, तो वहां पे कुछ बच्चे रहते थे पढ़ाई करने के लिए आए हुए, तो हमने वहां पे एक छोटा सा गीता का कोर्स करवाया था, प्रभु जी ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहां पे कुछ बच्चे आते थे। तो वो बच्चा जब एक आता था लड़का, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, साथ में पढ़ाई कर रहा था कुछ वहां पे, तो वो बता रहा था कि मैंने उसको बोला, वहां पे इस्कॉन का एक सेंटर था, कि मैंने उसको बोला वहां पर जाकर रहो किराए पे, इधर मत रहो जहाँ पे वो किसी व्यक्ति के घर में रह रहा था। तो वो बाद में मुझे बोलने आया कि मुझे पता चला भक्तों में क्या डिफरेंस होता है और एक संसारी व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है। बोला उस व्यक्ति ने क्या किया, जिसके पहले घर में किराए पे रहता था, उसके घर का नल खराब हो गया, जो कि वो पहले से ही खराब था, लेकिन उसने मेरे पीछे पड़ गया और उसने सारा पैसा मुझसे ही खर्च करवाया, और कहता उससे भी ज्यादा पैसे उसने मुझसे ले लिए एक्स्ट्रा। और कहता मैं वैष्णवों के बीच में रहता था इस्कॉन के जो सेंटर में, वहां पर कहता प्रभु जी ने एक कंडीशन रखी थी कि 2 माला करोगे तभी तुम यहाँ रह सकते हो और भोजन भी तुम्हें तभी मिलेगा, प्रसाद। तो कहता मैं 2 माला मन मारे करता था कि भाई खाना है रहना है तो करनी पड़ेगी, ऐसे करके वो भक्ति में लगाते हैं इस्कॉन वाले लोगों को। और कहता फिर वो प्रभु जी को मैंने बोला कि मुझको अपने चेन्नई, वो साउथ इंडियन था लड़का, बोला मुझे चेन्नई जाना है, तो मैंने कहा मैं चेन्नई जाना है, मेरे को पैसे खत्म हो गए तो मैं 2 दिन का किराया नहीं दे पाऊंगा। कहता उन्होंने मुझे और भी पैसे दे दिए थोड़े से, भी कोई बात नहीं, ऐसी चिंता मत करो, और मेरे को खाना भी दिया 2 दिन और रहने के लिए भी दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, जितना और दिन रहना रह लो, पैसे की कोई बात नहीं है। कहता लेकिन वो व्यक्ति तो मेरे से इतने पैसे लूट के ले गया, दूसरा व्यक्ति, उसको सिर्फ बिजनेस आता है। तो ऐसा होता है भक्तों का संग, इस प्रकार से भक्तों के प्रति आदर भाव रहने से पता चलता है। तो प्रभु जी आपका जो प्रश्न है तो यही बताया कि बुद्धि का प्रयोग करना है, कि यहां से ज्यादा अगर भक्तों के बीच में कष्ट है, होता है भक्तों के बीच कष्ट, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सिद्ध नहीं होते। हमारे आसपास जो लोग होते हैं जो भजन कर रहे हैं, कोई सिद्ध नहीं हो गया एक दिन में, कनिष्ठ भक्त है, उसके अंदर भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके वो भी गलती कर सकता है अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के। लेकिन एक बात याद रखना, उसके अंदर चेंज होने की प्रवृत्ति आ गई है कि मैं बदलूं, या वो कोई गलती करता है तो उसको थोड़ी ग्लानि भी होती है। लेकिन एक संसारी व्यक्ति वो तो और ज्यादा छाती चौड़ी करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके, देखा मैंने चुप करा दिया, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। तो ऐसा वाला फर्क होता है, इसीलिए संसार में 10,000 गुना कष्ट है। तो इसीलिए अगर हमें एक बुद्धि का प्रयोग यही करना है वहां पर, कि मेरे को साथ नहीं छोड़ना, भक्तों का संग नहीं छोड़ना, कैसे भी करके मुझे वैष्णव संग में ही रहना है। हाँ, एक बात इसमें जरूर होती है, कई बार मन में आ जाता है कभी कभी किसी वैष्णव के प्रति या कुछ भी, तो उस बात को कम्युनिकेट करके सोल्व कर लेना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा गलती हो जाती है हम लोगों से, कई बार कोई दोष हो गया देख लिया या कोई बात कर ली वैष्णव से ऐसे, तो हम उससे बात नहीं करते, उस बात को खोल करके कह देना चाहिए कि प्रभु जी मुझको ये बात सही नहीं लगी, ऐसे मुझे ऐसे, या मुझे समझ नहीं आया आपने जिस तरह से बताया, या कैसे भी करके, जिससे वो उसका निवारण कर देंगे। एक बार एक पंडित जी थे, उनके मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति बड़ा द्वेष आ गया। उन्होंने कहा ये नित्यानंद कैसा है, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु भी अजीब लीलाएं करते हैं, अजब अजब लीलाएं करी नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु तो भगवान है साक्षात। उन्होंने क्या किया, पहले तो ले लिया संन्यास लेकर के बाद में संन्यास के वस्त्र त्याग करके विवाह करा लिया, और फिर विवाह करवा के जो जानवा वसुधा के साथ रहते थे। अब महाप्रभु जी नित्यानंद जी को बहुत मानते थे, श्रीपाद कह करके हर समय स्तुति करते थे, बहुत सम्मान प्रदान करते थे। नित्यानंद प्रभु है, वो तो प्रेम में मत्त है, वो बलदेव थोड़ी है,
वो कोई लक्ष्मण थोड़ी है जो चुपचाप रहेंगे, वो तो प्रेम प्रदान करने आए हैं, प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। एक दिन निर्वस्त्र होकर के ही महाप्रभु जी के घर में आ गए और आकर के कुछ कुछ बोलने लग गए। महाप्रभु कहते तुम कहां से आए हो? नहीं मैंने गुलाब जामुन तो खानी नहीं, जैसे ऐसे मैं बात कर रहा हूं, उल्टी पुल्टी बात। महाप्रभु कह रहे हैं कुछ, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, प्रेम में मत है। तो महाप्रभु कहते मैं कहता कुछ हूं, करते कुछ हो, तुम बोलते कुछ हो, ऐसे ऐसे करके नित्यानंद प्रभु का बिहेवियर था। तो ये पंडित जी के मन में नित्यानंद प्रभु को देख करके बड़ी शंका आ गई, ये क्या है, ये कोई आचरण तो देखते हैं ना, हम आचरण देख करके किसी के पीछे लगते हैं। तो लेकिन वो परेशान हो रहे हैं कि भगवान महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये इतना इनको इतना सम्मान क्यों देते हैं। तो उसने जाकर के महाप्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी शंका का निवारण करो। मेरे मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति कभी श्रद्धा आती नहीं, उनके प्रति मेरे मन में हर समय एक भावना आती है, उल्टी वाली भावना आती है कि ये क्या करते रहते हैं, इनका कोई आचरण अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु कहते तुमने अच्छा किया मेरे से बात कर ली, अनंत कोटि जन्मों तक तुम्हें नरकों में सड़ना पड़ता, जो नित्यानंद मेरे नित्यानंद के बारे में तुम्हारे मन में ऐसी बात आ गई। तब महाप्रभु जी ने नित्यानंद का तत्व उनको समझाया कि नित्यानंद प्रभु कौन है, क्या दे सकते हैं, ये किस वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। तब उसने जो है चरण पकड़े महाप्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा हो गई। तो ऐसे होता है, कभी कभी आ जाता है कोई बात, तो उसका निवारण जो है वैष्णव कर देते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बुद्धि का प्रयोग कर यही होता है वहां पर कि मुझे यहाँ रहना है, किस प्रकार से अरेंजमेंट करें कि मुझे यहाँ पर रह करके वैष्णव के बीच में मैं आगे बढ़ सकूं। बस बहुत ज्यादा निकट जाना नहीं चाहिए, वो पहले ही बता दिया। बहुत ज्यादा वैष्णव संघ में मतलब बहुत इस वैष्णव से मिलना उससे मिलना, ये बहुत ठीक नहीं होता। क्योंकि देखिए सभी बद्ध होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो हमसे एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, फिर हमें लगता है कि वो हमको बुलाते नहीं है, जैसे भी हम फिर मन खराब कर लेते हैं। ये सब चीजें से दूर रह के अपने भजन में ध्यान देना चाहिए, साधन भजन पे। अपना साधन भजन करो और वैष्णव से शिक्षा लो, जो एक वैष्णव को पकड़ो उससे आगे बढ़ते जाओ। प्रभु जी ने कहा मैंने कभी किसी का संग नहीं किया, बस एक गुरुदेव का संग किया, नारायण गोसाई महाराज जी, और कोई प्रभु जी कहते मेरे जीवन में है ही नहीं था। बस गुरुदेव से उनकी दीक्षा हुई, शीला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी से, उनके गुरुदेव से सारी शिक्षा हुई नारायण गोस्वामी महाराज जी से। बस वही दो गुरुओं का संग किया और किसी के पास कभी गए ही नहीं। और कहते मुझे सब कुछ मिला इनसे, सब कुछ। कहते क्योंकि मैं कहीं कहीं नई नई जगह जाता और वो कोई आदेश देते उसका पालन ना कर पाता तो फिर वो भी तो अपराध है, इसीलिए मुझे इनसे ही सब कुछ मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग थे, हमें प्रभु जी को महाराज जी ने हमें महाराज मिले, हमें भक्तिनाथ श्रीधर महाराज जी, उन्होंने हमें कहा तुम प्रभु जी का संग किया करो। हम प्रभु जी के पास जाने लग गए, तो बस प्रभु जी के पास जाते हैं और हमारे को कोई ज्यादा हम किसी को जानते नहीं। ये तो हमें तो थोड़े बहुत वैष्णव तब जानने लगे मठ में, जब हमने अपना पानी की सेवा की कार्तिक मास में, तब लोगों को पता चला ये दो लोग हैं यहाँ वृंदावन में रहते हैं, प्रभु जी के पास रहते, मतलब किसी को पता ही नहीं था हमारे बारे में। इतने देर से हम लोग रह रहे थे, जब पानी की सेवा शुरू करी तब कुछ वैष्णव हमको जानने लग गए, हमें भी कुछ के नाम पता चल गए। अभी भी मैं नवदीप धाम जाकर के कभी ज्यादा दिन रहा नहीं, कई लोग तो 6-6 महीने रह के आते हैं, मैं कभी गया ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रभु जी के पास सब कुछ मिल गया, भजन करो बस अपना, प्रभु जी कहते। तो ऐसे होता है, ये बुद्धि का प्रयोग है। तो निष्काम कर्म योगी और भक्ति योग में डिफरेंस है, इसको समझ लीजिएगा। कहीं निष्काम कर्म योग या भक्ति योग एक ही बात है, ये हमें यहां पर आके पता चली, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है भक्ति योग में और निष्काम कर्म योग में। निष्काम कर्म योग कर्म है, भक्ति योग साक्षात भक्ति है, ये डिफरेंस है। ये इसका सीधा उत्तर आप लिख सकते हो। निष्काम कर्म योग कर्म ही है, वैदिक कर्म ऑफर किए जा रहे हैं भगवान को करने के बाद, लेकिन भक्ति योग में साक्षात भक्ति है, भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है, इसको कहते हैं भक्ति योग। तो ये हो गया। अब इसके आगे स्टेज है ज्ञान योग, है ना। तो जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी भी डायरेक्ट, देखो यहां पर जितने भी ये लैडर के स्टेप है ना, इन सारे स्टेप्स में भी कोई भी कहीं से भी भक्ति में जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। काम कर्मी भक्ति में डायरेक्ट जा सकता है, साधु संग मिल जाए बस। निष्काम कर्म पे है ओनली, वहां पर फिर सीधा डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश कर सकता है, कंडीशन है साधु संग मिल जाए। कर्म योगी जा सकता है भक्ति में, कर्म योगी था निष्काम कर्म योगी। एक और शब्द नोट कर लीजिए, निष्काम कर्म योग, कर्म योग और क्या, भगवत अर्पित कर्म, भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये तीनों एक ही टर्म है, इसमें कभी उलझना नहीं है, ये बार बार आएगा गीता जी में। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग, सॉरी निष्काम कर्म योग और कर्म योग और भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये तीन जो शब्द हैं ये एक ही शब्द को, एक ही तात्पर्य पे है, एक ही अर्थ है इनका, उनमें डिफरेंस नहीं है।
चाहे निष्काम कर्म योग लोग लिख आ जाए शब्द गीता में, चाहे कर्म योग शब्द आ जाए श्रीमद् भगवद गीता में, वो भी निष्काम कर्म योग ही है। कर्म योग का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म योग। और भगवत अर्पित निष्काम कर्म भी कर्म योग ही है, क्योंकि तीनों का एक ही अर्थ है। तो इसीलिए ये इन शब्दों में उलझना नहीं है, ये तीनों शब्द बार बार आते रहेंगे, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ, वो एक ही शब्द है। इसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योगी क्या है? जो संसार की वासनाओं से रहित है, अपना ध्यान ब्रह्म में केंद्रित कर रहा है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, ये उसकी धारणा है। अगर इसका भी साधु संग हो जाए किसी स्टेज पर, इसी स्टेज पर, तो वो मुक्ति का प्रयास त्याग करके भक्ति करने लग जाता है। और इसी प्रकार जैसे कर्म योगी, जैसे ज्ञान योगी और एक कनिष्ठ भक्त में कनिष्ठ भक्त ही बड़ा माना जाएगा, उसी प्रकार ज्ञान योगी और कनिष्ठ भक्त में कनिष्ठ भक्त क्यों बड़ा माना जाएगा? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, भगवान की तरफ आकर्षित है। उसको जो प्राप्त होगा फल बाद में, भक्ति योगी को, वो तो भगवान की सेवा, साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ज्ञान योगी को मुक्ति मिल जाएगी, तो इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे भी ज्ञान योगी को भी अगर भक्त संग मिल गया, जो कल हमारे मनीष प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि वो भी लोग तो भक्ति करते हैं, अगर उनका भी श्रेष्ठ साधु संग उनको मिल गया और उनकी जो मुक्ति की वासना दूर हो गई साधु संग में, और वो भक्ति करने लग गया ज्ञान योगी, तो वो एकदम से कनिष्ठ वैष्णव से श्रेष्ठ हो जाएगा बहुत। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? चित्त शुद्धि। वहां पर चित्त की शुद्धि पहले से ही है उसके, मतलब उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो जीत चुका है इन सब विकारों को, और एकदम से आगे बढ़ेगा वो। क्योंकि हमें बाधा दे रहे हैं हमारे विकार, हमारे अनर्थ, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे ही ध्यान योगी का भी यही सेम ही होगा। ज्ञान योग और ध्यान योग में कुछ ज्यादा है नहीं डिफरेंस। अष्टांग योग जो है, ध्यान योग और अष्टांग योग भी एक ही टर्म है, ये भी याद रखना। जहां भी ध्यान योग शब्द आएगा गीता जी में और अष्टांग योग, वो एक ही शब्द है। ये परमात्मा का जो ध्यान करते हैं योगी, उनके लिए यूज होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है ना हमको उलझाती रहती हैं, इसलिए हमने पहले ही ये सारे शब्द ले लिए ताकि ये सारी चीजें हमें पहले क्लियर हो। उसके बाद जब हम गीता जी के श्लोक उठाएंगे तो एकदम से समझ आता जाएगा सारा कुछ हमको, आगे ये सब कुछ यही चलेगा। और गीता जी का दूसरा अध्याय जो है ना, द्वितीय अध्याय, देखा जाए तो सारी पूरी मधुबोध गीता द्वितीय अध्याय में पूरी हो जाती है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो आराम से चलेगा, सारे तत्व आ जाएंगे इसमें। उसके बाद भक्ति योग आ गया, करना प्रभु जी, तो भक्ति योग तो फिर भक्ति योग है ही, जहां पर भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो ये जो है हमें क्लियर होना चाहिए। किसी भी स्टेज में व्यक्ति सीधा भक्ति योग में जा सकता है, ये नहीं कि ये लैडर को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये भी एक तरीका है जो शास्त्र में बताया गया, जो यहां पर है कि पहले काम कर्मी, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग, ऐसे भी कर सकता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। निष्काम कर्म योगी बनना, भक्त बनना आसान है। क्यों? अब हमने खोली है फैक्ट्री, है ना, हमने खोली है दुकान, हमारे पास से कोई दुकान से काम हमारा सामान लेकर चला गया और पैसे दे के नहीं गया। निष्काम कर्म योग कहते हैं कोई बात नहीं, फल की इच्छा करनी ही नहीं है, नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा, हमने पिछले जन्म में उससे ले लिए होंगे। ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। जब फल की कामना पहले आती है फिर व्यक्ति कर्म करता है। फल की कामना त्याग करके तो कर्म करेगा ही क्यों? जब मुझे ये बात पता चली थी तो मेरे को लगा फिर नौकरी करनी क्यों है, जब फल की इच्छा ही नहीं करनी। इससे अच्छा तो भजनी करो जाके वैष्णव के संग में, वैसे भी प्याज लहसुन छूट गया, खाने को कुछ मिलता नहीं, बाहर चले जाओ भूख लगती है तो वृंदावन जाके रह लो फिर, इससे अच्छा तो। और यहाँ जूते भी खाओ लोगों के बीच में रह करके, और काम भी करते रहो और कर्म करते हो, फल की इच्छा करनी ही नहीं है। और वैसे भी आनंद भी नहीं आ रहा था, भक्तों का संग नहीं है। क्योंकि अब आप कहोगे कि जब इतनी बड़ी बात है, ये तो हमें बहुत अच्छी गूढ़ बात पता चल गई, कई लोगों को ऐसा शायद फील हो रहा होगा अभी, फिर तो भैया लोगों को बताना चाहिए भक्ति करो, और क्यों करते हो कर्म है, और भजन करो, इससे सारा कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। हमें लगता होता है, हमारे को भी बड़ा लगता था, हम सोचते थे जो मिलेगा उसको बताएंगे, लेकिन ऐसा करना अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सब लोग भक्त बन जाएं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। प्रभु जी कहते हैं कहीं झुंड के झुंड लोग जा रहे हैं तो समझना मामला गड़बड़ है। झुंड के झुंड भक्त हो ही नहीं सकते, कभी कभी नहीं हो सकता कि झुंड के झुंड भक्त हो जाएं। भक्त तो बहुत कम रहेंगे। आप देखो पूज्य श्रीधर महाराज जी कब से प्रचार कर रहे हैं पूरे भारत में, ये सब बाहर भी जाते हैं, कितने लोग निकलते हैं, बहुत ही कम भजन करने वाले आगे आने वाले, जबकि ये कितना सरल मार्ग है। एक संत हुए हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उन्होंने कहा था गहवर वन की गलियों में खड़े होके, अरे मेरे पास तो बहुत सुंदर बात है बताने के लिए, तुम्हारे सारे दुख ही नष्ट हो जाएंगे, आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तुम भागे फिरते हो तो अपने आप ही तुम्हें अनायास ही मिल जाएंगी।
लेकिन कहते मैं बताना चाहता हूं कोई सुनने वाला ही नहीं है। वही बात है, इस मार्ग में तो बहुत ही सौभाग्यवान जनों का प्रयोग होता है, जो श्रद्धावान जन है उनका ही यहाँ पर प्रवेश होता है। इसीलिए ये मार्ग बड़ा ही दुर्लभ है। समय हो गया है, आगे आप देखना ये अगले जो श्लोक है ना 48 नंबर श्लोक 49 नंबर श्लोक, ये अपने आप ही पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम इसको श्लोक को उठाएंगे, अपने आप समझ आते जाएंगे बस। हाँ ठीक है भाई, ये क्यों ऐसे कहा, अब कल हम इसको आगे श्लोक को लेंगे।